बहुत तेजी से एक मामला सामने आया था जयप्रकाश गुप्ता। कहीं ना कहीं गलत तौर से फंसाया गया था, कहीं ना कहीं गलत तौर से उसे फंसाने की कोशिश और साजिश थी। वो क्या हुआ वो आज हम सुनेंगे। ऐसे में बताऊं कि जिस तरह से आज हम गाजीपुर के लंका मैदान के बीच में हैं, आज वही समर्थक जयप्रकाश गुप्ता के समर्थक सहित यहाँ पे पिछड़े वर्ग के कई पदाधिकारी और साथ में बताऊं कि यहाँ पे गुप्ता समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं हमारे बीच। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बताऊं कि जिस तरह से देखा जाए तो गाजीपुर की बात करते हैं तो करीब ऐसे में लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और यही करीब वैश्य समाज पे ही निर्भर रहता है। लेकिन क्या इस बार जिस तरह से देखा जाए तो नगर निकाय का चुनाव आ रहा है और ऐसे में क्या होगा, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में है और हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाइए अध्यक्ष जी, इधर आ जाइए। अध्यक्ष जी, सबसे पहले बात करते हैं तो आप एक समाज के अध्यक्ष हैं, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से? नहीं, देखिए, आज की शुरुआत तो जो हमारे जवानिया के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, मनोनीत सभासद भी हैं और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो एक जुझारू कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाने में ही वो कुछ लोगों के नज़र पर चढ़े और उनके साथ अन्याय हुआ। लेकिन न्याय ने उनको भरोसा दे दिया, कोर्ट ने भरोसा दिया और कोर्ट का उनको रिलीफ दी है, जिसके तहत उनकी रिहाई हो गई है। और आज जनता और विशेषकर समाज के लोग आज उनका अभिवादन करेंगे और जमानिया तक उनको छोड़ेंगे। कहने में आता है कि ऐसे में कहीं ना कहीं उनको साजिश के तहत फंसाया गया है, क्या है सच्चाई? नहीं, बिल्कुल सही है। ये तो चूँकि जांच के विषय है, लेकिन यही लग रहा है कि इससे पहले पुलिस के पास तमाम हैंड है। अगर पहले इस तरह का कोई बात आया होता, चूँकि वो तो खुदे पुलिस के खिलाफ में, चूँकि पुलिस के नरगल कृतियों के खिलाफ ही वो लड़ते थे, इसलिए पुलिस ने उनको टारगेट बनाया। इसलिए लगता है कि वो केवल न केवल उनके साथ साजिश रची गई है, न कि इस तरह के वो आरोपी हैं। इस तरह का उनका पर कोई चार्ज नहीं है और जिसको कोर्ट ने माना और उनको रिहा किया। आज भारी संख्या में वैश्य समाज के लोग मौजूद हैं यहाँ पे और वैसे भी जयप्रकाश गुप्ता के समर्थक हैं और समाज के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जी। उन समाज को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, उन लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई के पात्र हैं, जो जयप्रकाश जी के रिहाई के इंतज़ार करते रहे। लोग जाकर के जेल में मिले और कहीं ना कहीं उनको लगा, उन लोगों को, या जो अगुआ आदमी, वो समाज का अगुआ कह लीजिए या दल का कार्यकर्ता है, आज वो उसके साथ तमाम सैकड़ों लोग आज इकट्ठा होकर के उनका अभिवादन करेंगे, उनको सम्मान से अपने जमाने ले जा करके और वहाँ पर ले जा करके एक अच्छा खासा प्रदर्शन होगा, जो विरोधियों के मुंह पर तमाचा होगा, जिन्होंने एक साजिश के तहत इस तरह का कुचक्र रचा था, उनके लिए एक तमाचा होगा, जो आज इस लंका मैदान से शुरुआत हो रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जी, एक और सवाल होता है कि कानून व्यवस्था को योगी सरकार ने बनाने में सबसे बड़ा भूमिका रहता है, लेकिन क्या लगता है कि क्या जो अधिकारी हैं वो मनमानी काम कर रहे हैं? देखिए, योगी जी बहुत हद तक सफल हैं, लेकिन ये 100% अधिकारियों के जो जेहन में कुछ भ्रष्टाचार भरा हुआ है, वो कितना दूर करेंगे? अभी भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी पड़े हुए हैं, जो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इस तरह की उनकी भी कारनामा वहाँ तक पहुँचाई जा रही है और जब उनके यहाँ कारनामा पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं योगी जी के भी न्याय मिलेगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कि योगी जी कहीं बैठे नहीं हैं। गुप्ता समाज के ही मंत्री नंद गोपाल नंदी गुप्ता, उनसे क्या आश्वासन मिला? किस तरह से उनके पास में भी आप लोग चर्चा किए, क्या कहे वो? नहीं, उनसे आश्वासन ये मिला कि ठीक है, आप लड़ाई लड़िए और कहीं ना कहीं पूर्णतः आपको न्याय मिलेगा और इसके लिए सब लोग साथ हैं, पूरे वैश्य समाज के लोग सब साथ हैं। उनका भी आश्वासन यही था कि पूरे हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अगर नहीं मिलता है तो न्याय मिला। अब जनता को न्याय देना है, वहाँ पर चेयरमैन की चूँकि प्रत्याशी भी हैं तो निकट हो इसमें आपको दिख जाएगा, तो जनता से भी उनको न्याय मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और ऊपर समाज से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो देखा आपने कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में थे गुप्ता जी, और उन्होंने साफ तौर से एक समाज की वो हैं और प्रदेश को देखते हुए ऐसे लोगों के बीच में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज हमारे साथ जयप्रकाश जी के समर्थन में कैसे महिला हैं आप?
के समर्थन में आई। उनके साथ अन्याय हुआ था, लेकिन मैंने न्याय मिल गया। न्याय मिल गया। मोदी जी, योगी जी के राज्य में अन्याय जो जिसके साथ होगा न्याय जरूर होगा। हम लोगों को योगी जी पर पूरा भरोसा है। सत्य विचारधारा पर हमारी सरकार चल रही है। जो गलत आदमी है वो उस पर कार्रवाई होगी, वो पकड़े जाएंगे, अरेस्ट होंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो चलिए, एक और महिला है जयप्रकाश जी के समर्थन में, जमनिया की रहने वाली हैं, क्या कहेंगी? हमारा नाम पुष्पा निषाद है, जमनिया का रहने वाले चौधरी मोहल्ला। जयप्रकाश साहब बहुत अन्याय हुए हैं, न्याय कुछ नहीं हुआ, सब अन्याय हुए। जो ये वंदना सिंह है, किसी के फंसाती है इसी तरह, किसी का बाल बच्चा के लेकर के किसी का घर परिवार बर्बाद करने के लिए, इसलिए वो आई थाने में। और क्या कहेंगे सरकार से, जल्दी हटाया जाए? हाँ, क्या पहले जल्दी हटाई यहाँ से। यहाँ थाने में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा महिला को ऐसा अधिकारी। तो आपने देखा कि एक महिला की आवाज़ थी कि जिस तरह से एक महिला कैसे अत्याचार कर रही है थाने के ऊपर, और थाने से उस महिला ने अपनी बातें बताया। लेकिन आज जयप्रकाश जी के समर्थन में कैसे आना हुआ? मैं अपने समाज की पूर्व प्रभारी रही, और जैसा कि जयप्रकाश जी ही नहीं, तमाम जितने भी हमारे वैश्य समाज के समाजसेवी लोग हैं, उनके सहयोगी हैं। मैं जो भी उनके साथ उत्पीड़न होगा, चाहे जिस भी मुद्दे पर होगा, समाज तत्पर है। और इसका जवाब आज इन्होंने अपने संख्या बल से दिखाया है, कल अपना जवाब ये अपने वोट बैंक से दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जमनिया का मुद्दा आपके सदर में ना जाए, आपके जंगीपुर में ना जाए, जितने भी नगर पालिका हैं उसका इस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा अगर तत्काल में उनके संघर्ष से न्याय है, कानून से न्याय है। जबकि थाना कोतवाली बिल्कुल अराजकता के साथ इनके साथ व्यवहार किया। जनता जो न्याय करेगी वो तो इनके समझ, इनकी व्यवस्था पर होगा। लेकिन बनिया समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जिसकी भी हो, चाहे योगी जी की हो चाहे पूर्व की सरकार हो, लेकिन अगर जागरूकता समाज में है तो आज आपको दिखाई दे रहा है, आने वाले विगत समय में भी दिखाई देगा, ये हम आपको आश्वस्त कराते हैं। तो आपने देखा कि एक महिला है और वो अपनी बातों को रखा। कैसे, क्या कहेंगे? जमनिया के रहने वाले हैं, जयप्रकाश जी भी जमनिया के। क्या थी घटनाएं? घटनाएं तो छोड़िए, बात करते हैं कि आज जयप्रकाश जी के समर्थन में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जयप्रकाश जी विगत दिनों पुलिस के खिलाफ, पुलिस जो जनता के साथ अन्याय करती थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ हमेशा बुलंद किए हैं। और उसी कड़ी में उन्हीं के ऊपर, चूँकि पुलिस की आंखों में वो गड़ चुके थे, क्योंकि उनके रास्ते का रोड़ा थे, उनको दलाली नहीं करने देते थे, तो उनकी भ्रष्टाचार से लिप्त पूरी पुलिस के खिलाफ उनका आवाज़ हमेशा से बुलंद रहा है। इसी वजह से एकदम अनर्गल तरीके से उनको फंसा करके और जेल भेजा गया। साथ ही मैं मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो भी नौकरशाह हैं, चाहे किसी भी विभाग में वो कार्य कर रहे हैं, आप थोड़ा सा उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब मिल करके जनता को लूट रहे हैं। तो देखा आपने, सीएम साहब से भी कुछ ऐसे में आम जनता है, और आम जनता उनके खुद भी समर्थक भी हैं, और वो खुद अपील कर रहे हैं कि कैसे कुछ जनता में क्या कहना चाहेंगे जयप्रकाश जी के समर्थन में? मैं जमनिया के शानदार और जानदार नेता आदरणीय जयप्रकाश गुप्ता के संबंध में ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह अपने जमनिया क्षेत्र की जनता की लड़ाई हमेशा इस तरह से लड़ते रहे हैं, और पूर्व में भी लड़े थे, जिसके आरोप में उन्हें फर्जी तरीके से किसी के आरोप में फांसा दिया गया था, वहाँ की जमनिया कोतवाल वंदना सिंह। और उसके उपलक्ष्य में हम लोग ने आज एक बड़ा जनसभा, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा जन समर्थन है लोगों को प्राप्त है, और उनके समर्थन में हम लोग आए हैं और उन्हें उनका स्वागत करने के लिए, हमारे नेता जयप्रकाश गुप्ता का स्वागत करने के लिए आए हैं, और उन्हें पूरे तहे दिल के साथ स्वागत करेंगे। और उनको पूरा प्रयास है कि इस बार जमनिया का चेयरमैन बनाकर दम लेंगे। युवा हैं जी, और जयप्रकाश जी के समर्थन में सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में किन किन कारणों को लेकर कार्रवाई की गई थी, क्या चीज़ें हुआ था, क्या कुछ जानकारी है?
जी जानकारी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, उन्हें जो है फर्जी तरीके से गोकसी के मामले में बदनाम किया गया और उन्हें प्रशासन द्वारा उनको जेल भेज दिया गया। क्या कहेंगे स्थानीय थाने को लेकर? इसमें स्थानीय थाने के ये कहें कि उन्होंने पहले समुचित रूप से जांच होनी चाहिए, इसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्हें बिना जांच की कार्रवाई करते हुए उनको डाल दिया गया। तो आपने देखा कि काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, समर्थक उनके हैं, और समर्थक वही नहीं, समर्थक बड़ी दूर दूर से आए हैं। जमनिया में करीब 8 विधानसभा हैं, 8 विधानसभा से कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। कौन से विधानसभा से हैं आप? जंगीपुर विधानसभा से। मैं सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, आपके समर्थन में आए हैं, क्या कहेंगे? मैं जयप्रकाश भैया के लिए यही कहूँगा कि जो उगते हुए चिराग हैं, इन्हें बुझाने का कोशिश किया गया था। जो हमारे जमनिया विधानसभा के जयप्रकाश गुप्ता जी जो चेयरमैनी के चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हें यही मैं कहूँगा कि जो भी हमारे स्वजाति बंधुधर के हैं, भारी सहमतों से उन्हें विजयी बनाएं, और पहले से भी लड़ते आ रहे हैं। आज जो कि फंसाया गया था उन्हें इस कार्य में गौकसी, जो गौकसी के खिलाफ हर क्षण लड़ते रहे हैं, वो गौकसी कैसे करा सकते हैं? आज जो कि प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई भी किए तो बिना जांच की कार्रवाई किए, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी योगी जी के सरकार में। क्या कहेंगे सरकार से? मैं सरकार से ही आग्रह करूंगा कि जो भी मतलब कि पहले से तो घुसपैठ उसमें घुसे ही हैं, जो भी दलाल टाइप के हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा, कुछ तो साफ हो चुके हैं, कुछ ही बाकी रह गए हैं, वो भी बहुत जल्दी सफाई किए जाएंगे। तो आपने देखा कि जयप्रकाश गुप्ता जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, गाजीपुर का एक प्रकाश, जमानिया मांगे जयप्रकाश, आवाज दो। हम तब तक बने रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।